रामसर साइट्स की चर्चा आई तो रामसर साइट्स है क्या? अगर हमको बिहार में आयरन एंड स्टील कंपनी खोलना है तो क्या क्या यहाँ पे चाहिए उसके लिए, और लोग खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते, ये बताइए। ईरान और अमेरिका कब तक युद्ध होने की संभावना है? May I come in, sir? यस सर, Yes. आइए आइए, बैठ जाइए, Good morning, sir. बैठिए, Thank you, sir. बैठ जाइए। आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है? सर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से क्या सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। और इसमें ऑप्शनल क्या है? सर ज्योग्राफी है। पोस्ट का क्या है सर? सर बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार एजुकेशन सेवा, बिहार निबंधन सेवा। कोई हॉबी भी? जी सर, कबड्डी क्या? खेलने का शौक। क्या कबड्डी खेलता हूँ सर। कबड्डी डेली खेलते हैं कि कभी कभी खेलते अभी तो सर कुछ दिनों से पटना में हूँ तो डेली खेल पाना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन जब टाइम मिलता है हैं? तो जब गांव में थे तो डेली खेलते थे? जी सर। और लोग टीम वाले लोग रहते थे आपके डिस्पोजल पे कि आप कहिएगा हमको खेलना, हो कहेगा नहीं खेलना, तो कैसे खेलते थे? सर फिर भी चूंकि गांव में इजिली लोग अवेलेबल हो जाते हैं खेलने के लिए। काफी आप बड़ा गांव में रहते हैं? अभी तो मैं सर पढ़ाई के लिए बाहर रहता हूँ शहर। कहाँ कहाँ? अभी पटना हूँ कुछ महीने से। ठीक है। आपका पॉलिटिकल साइंस, जी ठीक सर। है। कार्ल मार्क्स साहब का जी सर। क्या फिलोसफी था? सर वो द्वंद्वात्मक सर ऐतिहासिक भौतिकवाद का वो बात करते हैं सर, जिसमें वो मानते हैं कि दुनिया दो भागों में बटी हुई है, हैव्स और हैव्स नॉट, जिसमें पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करता है अपने वृद्धि के लिए, अपने फायदे के लिए। और तो सर क्यों वो सिमट के उनका फिलोसफी रह गया? बहुत नहीं उसका फ्लेयर अप नहीं किया, बहुत तो चाइना रसा इसमें रह गया, बाद बाकी तो सब जगह नहीं किया। आखिर क्या कारण था कि उसके जो सीमित रहने का क्या कारण? वो समानता स्थापित करने के लिए सर वर्ग संघर्ष की बात करते थे, और वो मानते थे कि एक हिंसक क्रांति होगी जो मजदूर वर्ग लीड करेंगे और दुनिया में समानता स्थापित होगी, और एक साम्यवाद की वो अवधारणा को लक्ष्य के रूप में देखते थे। लेकिन सर वो कभी भी धरातल पर स्थापित नहीं हो पाई, वो क्रांति कभी नहीं हो पाई सर। कम्युनिस्ट रूल्ड कोई स्टेट है बिहार में? मध्य बिहार, इंडिया? सर केरल है, वहां पर Only कम्युनिस्ट केरल? पार्टी की सरकार है। क्या कहते हैं उस गठबंधन को? सर अभी मैं गठबंधन का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। डीएफ या यूडीएफ? क्या है? दोनों है, दो ही है। जी सर। वन में भी कौन होगा, डीएफ या यूडीएफ? सर अभी मैं करेंटली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। नहीं, ठीक है। उसको अगर एब्रिविएट करते तो आपको पता चल जाता, ठीक है ना। जी सर। ज्योग्राफी है। जी सर। ज्योग्राफी जैसे खनिज पदार्थ है, मिनरल्स, जी सर। तो एक रेयर अर्थ मिनरल आ गया, जी सर। वो क्या है रेयर अर्थ मिनरल? सर रेयर अर्थ मिनरल बहुत ही क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, और वो वर्तमान में सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये सब बनाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वो आजकल रेयर अर्थ मिनरल इसी के कंटेक्स्ट में सर ज्यादा यूज हो रहा है। रेयर अर्थ कॉरिडोर भी बना है, सरकार ने घोषणा किया बजट में। जी ये सर। क्या है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं जानते। जी सर। अगर हमको बिहार में जी सर। आयरन एंड स्टील कंपनी खोलना है जी सर। तो क्या क्या यहाँ पे चाहिए उसके लिए, और लोग खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते, ये बताइए। सर आयरन इंडस्ट्री खोलने के लिए सबसे जरूरी है उसमें रॉ मटेरियल्स, जो लौ इस्पात होते हैं, तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या सबसे क्या इम्पोर्टेंट। रॉ मटेरियल है? सर लेबर, स्किल्ड लेबर, वाटर सप्लाई, एंड सर लैंड चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है, किससे बनता है? रॉ मटेरियल सर एक्सट्रैक्ट किए गए मिनरल्स होते हैं जिनसे हम नाम बताइए। जैसे सर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब आयरन ओर? आयरन ओर है। जी सर। आयरन ओर का नाम है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। जी सर। कोयला नहीं चाहिए?
सर सॉरी सर, कोयला भी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को। हमारे बिहार में हम खोल सकते हैं, कहाँ पे खोल सकते हैं आयरन स्टील सर कंपनी? हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर खोलना हो तो झारखंड से जो लगी सीमा है वहाँ खोला जाता है सर। तो क्या ये फायदे की सौदा रहेगा या घाटा लग जाएगा? तो सर रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ बहुत कम है, तो ये सर काफी कॉस्टली हो सकता है यहाँ पर आयरन इंडस्ट्री। ठीक सर। सर इको सर्किट जी सर। क्या है ये बिहार का? सर बिहार सरकार द्वारा चलाए पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए इको सर्किट का निर्माण किया गया है, जिसमें जो नेचुरल साइट्स है उनको शामिल किया गया है। जैसे वाल्मीकि नगर, राजगीर, जैसे राजगीर में सर घोड़ा कटोरा झील, इसके अलावा सर रोहतास में जो जलप्रपात है उनको शामिल किया गया है सर इसमें। रोहतास में या कैमूर में? तो रोहतास कैमूर दोनों में सर दोनों। जलप्रपात से। इसके अलावा सॉरी सर, मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा सर रामसर साइट्स हैं जो जैसे कांवर लेक है बेगूसराय का, उदयपुर झील है बेतिया का, इनको शामिल किया गया सर। रामसर साइट्स की चर्चा आई तो रामसर साइट्स है क्या? क्यों रामसर साइट्स कहते हैं? सर इसके लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसमें हम वेटलैंड्स का प्रिजर्वेशन करते हैं और वहाँ पर जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करते हैं। 1971 का एक कन्वेंशन है जिसके आधार पर हम रामसर साइट्स घोषित करते हैं सर। बिहार में कितने हैं रामसर साइट्स? सर अभी प्रेजेंट में 6 है। है। जी सर। कुछ का तो नाम बताया आपने, जी सर। कुछ का नाम याद आ रहा है? जी सर। जैसे नागी नकटी झील सर जमुई का है। गोगा जमुई के कहाँ पर है ये? सर एग्जैक्ट जमुई में लोकेशन याद नहीं मुझे सर, सॉरी सर। अच्छा, कटिहार में भी है? सर बोगा बिल लेक है सर वो कटिहार। कहाँ पर है? सर एक कटिहार में उसकी लोकेशन सर मुझे मालूम नहीं, सॉरी सर। एक्चुअली कटिहार तो बहुत बड़ा एरिया है, जी सर। लेकिन वो किसी ब्लॉक में, कहीं गांव पर, कहीं स्पेसिफिक जगह है। सर मैं उसको ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। अगर नदियों का ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने सेक्टर में बांटा गया है? सर भारत में 2 पार्ट में बांटा गया है, एक हिमालयी रिवर्स है और एक प्रायद्वीपीय रिवर्स है। जो हिमालयी रिवर्स है उनका ओरिजिन ग्लेशियर्स में है, और जो वो 12मासी रिवर्स हैं, और प्रायद्वीपीय नदियां सर वो मौसमी रिवर्स हैं। कुछ इनलैंड ड्रेनेज भी है। इनलैंड ड्रेनेज। हाँ, वो भी नदी, लूनी नदी वगैरह उसी के कैटेगरी में आती है। जी सर। समुद्र में नहीं गिरती है, जी सर। वो कहीं और जाकर के वो गिरती है। सर वो विलुप्त हो जाती है ऐसा। हाँ, विलुप्त हो जाती है। जी सर, मैं लूनी नदी को ध्यान कर पा रहा हूँ सर। लूनी नदी का कहाँ से कैसे ओरिजिनेट होती है, कहाँ जाकर वो विलुप्त हो जाती है? सर अरावली में से ओरिजिनेट होती है और सर राजस्थान के मरुस्थल में कहीं विलुप्त हो जाती है सर। एक्यूरेट मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ कोस्टल रिवर्स भी होती है। कोस्टल रिवर्स? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ कोस्टल रीजन में भी रिवर्स होती है, उनको अलग कैटेगराइज किया हुआ है। जी सर। देख लेंगे। जी सर, मैं देख लूंगा। ये महानदी कहाँ की नदी है? सर महानदी पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। उस पर कुछ बना हुआ है? जी सर, उड़ीसा में एक डैम बना हुआ है, हीराकुंड डैम सर। कहाँ पर है उड़ीसा में? तो सर मैं एक्यूरेट अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ जगह का नाम। सॉरी सर। भारतीय संविधान की विशेषता? सर भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं, उसमें से मुख्य जो विशेषताओं का मैं नाम लेना चाहूंगा। ये फंडामेंटल राइट नागरिकों को देता है। कुछ फंडामेंटल राइट्स नागरिकों के अलावा यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी प्राप्त होते हैं। यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, और भारत में एक संघीय ढांचा, हालांकि जिसका झुकाव केंद्र की ओर ज्यादा है, की स्थापना करता है। और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो समाज में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन? जी सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन एक कंसेप्ट है जिसमें किसी भी मतदाता, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज के लिए एक ही दिन मतदान करते हैं सर। इसके लाभ और इसके हानि, इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट? जी सर, इसके लाभ में
सर हमारे राजस्व की बचौती की बहुत बार बार इलेक्शन से बहुत पैसा वेस्ट होता है सर। बार बार इलेक्शन होने से आचार संहिता बार बार लागू होती है, जिससे विकासात्मक कार्य बाधित होते हैं। और जो जो कर्मी है, जैसे शिक्षक और जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उनका ज्यादातर इस्तेमाल इलेक्शनों में होता रहता है। वो अपने मूल काम को कर नहीं पाते हैं। इसके सर नुकसान में है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी सर। बार बार इलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एस्टैब्लिश करता है। माननीय प्रधानमंत्री कहाँ है अभी? सर इजराइल दौरे पर गए हैं। क्या है बताइए, उसका उद्देश्य क्या है? सर इजराइल से हमारे काफी अच्छे द्विपक्षीय संबंध है, जिसमें तकनीकी को लेके सर ज्यादा इजराइल से हमारा संबंध है। उसको बढ़ावा देने के लिए मोदी जी गए, जैसे आयरन डोम और जो वाटर उनकी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें वो सैलाइन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको लेके सर हम टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ लाने के लिए उसके बदले में इसराइल हमसे क्या चाहता है? इसराइल भी तो कुछ लेगा। हम टेक्नोलॉजी को लेंगे जी सर। तो इसराइल हमसे क्या चाहता है? सर मैं अभी एक मिनट ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन द्विपक्षीय संबंध है जिसमें हम बहुत ही इजराइल को सर निर्यात करते हैं। साथ में हमारे बहुत सारे लोग इजराइल में काम करने के लिए जाते हैं, तो स्किल्ड लेबर वहां पर जाते हैं। ईरान और अमेरिका, जी सर। कब तक युद्ध होने की संभावना है? सर जो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो रवैया है और उसे देखते हुए अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, और सर कभी भी युद्ध हो सकता है। दोनों देशों में काफी तनावपूर्ण माहौल है। कारण क्या है ईरान पर आक्रमण करने का? ईरान का क्या कारण है? सर जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो नहीं चाहते हैं कि जो ईरान है वो अपने न्यूक्लियर पॉलिसी को आगे बढ़ाए। उनको लगता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल बम बनाने के लिए कर रहा है। एक रीजन ये है सर। दूसरा रीजन है, बताइए। दूसरा रीजन है सर, वो जो ईरान के पास बहुत सारे क्रूड ऑयल है, तो वो दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, तो वो चाहते हैं उसके ऊपर अपना दबदबा बनाना। हम ये बिहार के उद्योग को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? सर बिहार में एमएसएमई उद्योगों की ज्यादा संभावना है, तो इसके लिए हम गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है निवेश आकर्षित करने के लिए। तो यहाँ पर निवेश आकर्षित करके कृषि संबंधित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। और साथ में सर पशुपालन या डेयरी संबंधित उद्योगों की यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही सर सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो चीनी मिल बंद पड़े हैं उनको वापस से चालू किया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए सर। इसके अलावा सर एनर्जी सेक्टर में बिहार में बहुत संभावनाएं हैं, तो इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है निवेश आकर्षित करके एनर्जी सेक्टर में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए। चलिए ठीक है, अब यहीं पर आपका इंटरव्यू समाप्त करते हैं। आपका ड्रेसिंग बढ़िया हो गया है जी है ना? जी। और सब ठीक है, शर्ट से लेके ये ठीक है। अब थोड़ा सा और जनरल स्टडीज, न्यूज़पेपर और ज्योग्राफी के कुछ हिस्से को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो बड़ी मोटी मोटी किताब नहीं पढ़नी है, ना पढ़ सकते हैं। जी सर। अब जो है आपको शॉर्ट में या तो लुसेंट या क्राउन का जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है, उसको एक दफा आप देख जाइए, जी सर, पढ़ जाइए। ठीक है सर। मैं पिछली बार इंटरव्यू दिया था तो बहुत माथा हिला रहा था सर। मैं बहुत हेड मूवमेंट कर रहा था पिछले बार जब दिया था, तो आप आई कांटेक्ट। हाँ, नहीं अभी ठीक है, उसमें स्थिरता आई है। जी सर। उसमें अच्छाई आई है। खाली ये वहां से यहाँ आने में इसको बंद करके आने का कोई तुक नहीं। जी सर। खोलने का कोई तुक नहीं। जी सर। आप खुला हुआ आइए, खुला हुआ इतना दूर भी नहीं रहता है वहां बैठने की जगह। जी सर। समझिए ना, तो वहां पर क्या दिखाना है कि हम बंद करके आए या फिर खोले? आप ऐसे ही आइए, ऐसे ही आपको अच्छा लगता है। yes. अभी आपके मोमेंट में कमी आई है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। आप दोनों वीडियो का तुलना स्वयं कर लेंगे। जी सर। है ना? उस समय तो हम लोग ये क्वेश्चन नहीं किए होंगे, कोई दूसरा क्वेश्चन हुआ होगा। जी सर। तो हम लोग तो टेस्ट करते हैं कि किसी भी तरह से आपको तैयार करा दे।
जी सर। बोले तो आप इस 9 दिन का अगर बढ़िया से इस्तेमाल कर लिया, जी सर। यानी 6-7 घंटा पढ़िए और 2 घंटा फिर बैठ के ऐसे ही बैठ करके बोलिए, जी सर। शीशा के सामने हो या मोबाइल में हो, तो आपको परफेक्शन आ जाएगा। जी सर। ठीक 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 है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।